श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि सावन का महीना चल ही रहा है और सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं। उनकी पिछली कथाओं से ये उपाय लिए गए हैं। पहला उपाय है कि जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं तो जो आपकी 3 उंगलियां हैं, उन 3 उंगली के जो पोर होते हैं, 3 जो पोर दिए गए हैं, उनको आपको शिवलिंग पर स्पर्श कराना है। शिवलिंग पे अपनी ये 3 पोर लगाकर, तीनों उंगली के तीनों पोर लगाकर अपने हृदय की बात बोलना है। इसके बाद वो तीनों पोर आपको अपने कंठ से लगा लेना है, नैनों से लगा लेना है। इसके बाद झोली पसार कर फैलाकर अपनी जो दुख है, तकलीफ है, जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, वो महादेव के सामने निवेदन कीजिए और कहिए कि आप हमें अपनी शरण में रखना। नाखून नहीं लगना चाहिए, 3 पोर ही स्पर्श कराना है। दूसरा उपाय है कि इस सावन के महीने में शिवलिंग पर शमी पत्र जरूर चढ़ाइए। आप रोज नहीं चढ़ा सकते हैं तो सोमवार के दिन जरूर चढ़ाइए, प्रदोष के दिन चढ़ाइए, शिवरात्रि के दिन चढ़ाइए, पर जरूर चढ़ाइए शमी पत्र। शमी पत्र चढ़ाने से क्या होता है, घर में बड़ी बीमारी नहीं आती है। तीसरा उपाय है कि यदि आपको कोई बड़ा रोग हो गया है, बड़ी बीमारी ने घेर लिया है और डॉक्टर जांचे पे जांचे करवाने की कह रहे हैं, तो आपको 2 शमी पत्र लेना है। एक शमी पत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और दूसरा शमी पत्र आपको जहाँ जलाधारी से नीचे की ओर जल आ रहा होता है, जहाँ जल नीचे गिरता है, उस जलाधारी के नीचे साइड आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस शमी पत्र को रख देना है, चढ़ा देना है। उससे क्या होता है कि रोग मुक्ति, जो भी आपके रोग चल रहे हैं शरीर के अंतर्गत, वो समाप्त होने लगते हैं। चौथा उपाय है कि यदि आपको यश प्राप्त नहीं हो रहा है या इंटरव्यू परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं, कई बार ट्राई कर चुके हैं पर आप उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं, या आपका कोई कार्य है जो बहुत ज़रूरी है, जो पूर्ण होना ही चाहिए, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको हल्दी का शिवलिंग बनाना है। हल्दी पिसी हुई होनी चाहिए, उसका आपको शिवलिंग बना के पूजा अर्चना करना है, अभिषेक करना है। इसके बाद उसी हल्दी का तिलक अपने हृदय में लगाएं, पुरुष हो या कंठ में लगाएं और हृदय में लगाएं। इसके बाद वहां पे उसी शिवलिंग पर जल डालकर उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। आज की वीडियो का 5वां उपाय इस प्रकार है कि जिनके विवाह में देरी हो रही है, व्यवसाय में देरी हो रही है, कोई नया बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं पर देर पे देर होती जा रही है, तो उन लोगों को ये उपाय करना है। मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। एक धतूरा ले लीजिए और उसको फोड़ लीजिए। उसके अंदर का जो फल है वो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब आप उस धतूरे का फल चढ़ाएं तो अपना नाम और गोत्र बोलकर और जिस इच्छा से, जिस कामना से आप चढ़ा रहे हैं, उस कामना का स्मरण करें। इसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अब बात करते हैं सावन के महीने में किया जाने वाला 6वां उपाय। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको शहद ले लेना है और जो गाय होती है, गाय के जो 2 सींग हैं, उसके लास्ट जो अग्र भाग पर आपको शहद लगा देना है। दोनों में शहद लगाने के बाद एक बेलपत्री लीजिए और वहीं से शहद निकालकर आपको बेलपत्री के मध्य भाग में लगा देना है और उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। शिवलिंग पर चिपका देने के बाद ओमकार का नाद करके उस बेलपत्र को वहाँ से निकाल लें और निकालने के बाद जो मध्य भाग में जो शहद लगा हुआ थोड़ा सा भी है, उसको आप चंदन में मिलाकर उसका तिलक लगाकर एग्जाम के लिए निकल जाइए। आप जितना भी याद करके गए होंगे वो आपके सम्मुख में ज़रूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।